किसी का देखो, ये जिंदा है। पुलिस ऑफिसर सोफे पर अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन लिए बैठा था। वो बूढ़ी औरत किचन से एक चाय का कप लेकर आई और पुलिस ऑफिसर के सामने टेबल पर रख दिया। इससे पहले कि आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ, ऑफिसर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। उस बूढ़ी औरत ने पुलिस ऑफिसर को देखते हुए कहा, सच तो ये है कि मुझे बस कंपनी चाहिए थी। यहाँ इस घर में मुझे काफी अकेलापन लगता है। जैसा कि आप जानते ही हो कि एक बूढ़ी औरत को बस सहारा चाहिए, उससे कोई बात करने वाला चाहिए। पर आजकल की यंग जनरेशन, इनके पास हम जैसों के लिए टाइम ही नहीं है। मुझे आराम से बैठकर बात करना बहुत पसंद है। पुलिस ऑफिसर उस औरत की ओर बस एक शॉकिंग एक्सप्रेशंस अपने फेस पे लिए उसकी बातें सुन रहा था। मिसेस शर्मा सबसे पहली थी। उस बूढ़ी औरत ने अपने कंफर्टेबल आर्म चेयर पर बैठकर कहा, मुझे अच्छे से याद है, मानो कल ही की बात हो। वो मेरे फ्रंट डोर पर अपने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आई थी। मैंने उन्हें अंदर रूम में बुलाया और उनके लिए एक कप चाय बनाई। फिर मैं किचन में गई और वहाँ से मेरी कुल्हाड़ी ले आई। फिर जब वो अच्छी तरह कंफर्टेबल हो गई थी, तब मैं उनके पीछे चुपके गई और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले थे मिस्टर रेड्डी। वो प्लम्बर थे और मेरे किचन की लीकी पाइप ठीक करने आए थे। जब वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेने बैठे, तो मैंने उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और फिर मैंने अपनी कुल्हाड़ी ली और सोफे के पीछे चुपके से जाकर उनका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। तीसरा था हमारे यहाँ का पेपर बॉय, जिसे सब छोटू छोटू करके बुलाया करते थे। वो सुबह सुबह पेपर के पैसे मांगने आया था। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया ताकि मैं अपने पर्स से उसे पैसे निकाल कर दे सकूं। वो चाय नहीं पीता था, तो मुझे उसे कुछ बिस्किट्स और कुकीज़ देनी पड़ी। बच्चे कभी कुकीज़ के लिए मना नहीं करते। जब वो आराम से अपनी कुकीज़ एंजॉय कर रहा था, तब मैंने अपनी कुल्हाड़ी से ज़ोर से मारकर एक ही बार में उसका सिर उसकी बॉडी से भी अलग कर दिया। बच्चों की हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती है, वो एक ही बार में कट गई। मैंने उन सारे सिरों को अच्छे से क्लीन करके उनमें स्टफिंग भर दी ताकि वो खराब ना हो, और फिर उन्हें अपने शोकेस में रख दिया। अब मैं उनसे रोज़ बातें करती हूँ, दिन रात बातें करती हूँ। हम कई घंटों तक बातें करते रहते हैं। इससे मेरा अकेलापन अब दूर हो गया था। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं इतनी बॉडीज़ का क्या करूँ। मैं इतनी सारी बॉडीज़ को स्टफ़ नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा काम हो जाता। तो मैंने एक मज़ेदार सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। मैंने क्या किया? बहुत सिंपल था। मैंने सिर्फ एक ही बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उसमें स्टफिंग भर दी, और अब मैं वो एक ही शरीर उन सारे सिरों के साथ यूज़ करती हूँ। जब मैं किसी एक से बात करके थक या बोर हो जाती हूँ, तो मैं उसका सिर उस बॉडी से निकाल कर अपने शोकेस में रख देती हूँ और वहाँ से दूसरा सिर लेकर बॉडी के
ऊपर लगा देती हूँ। कितना क्लेवर आइडिया है ना। पुलिस ऑफिसर के पास कोई शब्द नहीं थे। वो बस शॉकिंगली उस बूढ़ी औरत की बातें सुने जा रहा था। वैसे अब मैं हमारी बातों से बोर हो रही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने ऑफिसर की ओर देख एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वो उठी और ऑफिसर के पास आई और पुलिस ऑफिसर का सिर निकालकर अपने हाथ में ले जाकर उसे शोकेस में रख दिया और वहां से उसने सेल्स वूमन का सिर लिया और उसे बॉडी पर फिट कर दिया। ओह, गुड आफ्टरनून मिसेस शर्मा, उस बूढ़ी औरत ने कहा। आपको फिर से देखकर काफी खुशी हुई। और बताइए, कैसी है आप? Not to worry उदय, अभी हम जिंदा हैं। कहते हैं जब ज्यादा देर तक खामोशी बनी रहे तो जरूर कोई डरावनी चीज पास ही होती है जो छुपकर सब कुछ देख रही होती है। पिछले 2 सालों से यही खामोशी थी। ना कोई कहानी, ना कोई चीख, ना ही कोई डराने वाली आहट, बस सन्नाटा। लेकिन डर कहीं गया नहीं था। वो तो बस इंतजार कर रहा था हमारे लौटने का। और अब हम वापस आ गए हैं। स्कैरी फ्लिक फिर से लौट आया है, ज्यादा खौफनाक कहानियों के साथ, ज्यादा सस्पेंस, ज्यादा सिहरन के साथ। अब हर हफ्ते आपको मिलेगी एक नई हॉरर स्टोरी। ऐसी कहानी जो आपको नींद से दूर कर देगी, जो आपके मन में उतर जाएगी और वहीं रह जाएगी। भूतिया घर, शापित वस्तुएं और वो साए जो आपके आसपास हैं पर आपको दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये एक चेतावनी है। वो कहानियां जो आप भूल चुके थे अब और भी ज्यादा डरावनी बन चुकी हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर हफ्ते एक नई डर की दुनिया में कदम रखिए। स्कैरी फ्लिक लौट आया है और अब कहानियां फिर से शुरू हो रही हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।